हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजी गार्डिनर जी के द्वारा लिखा गया एसे ऑफ फेलो ट्रैवलर यानी एक सह यात्री। इसका मैंने एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें सिर्फ मैंने उसका सारांश बताया है और इसका पूरा टेस्ट इस वीडियो में बता रहा हूं और इसका एक पार्ट और बनेगा। तो आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं या उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आइए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। I do not know which of us got into the carriage first. I do not know। राइटर एजी गार्डिनर जी कह रहे हैं कि आई डू नॉट नो कि मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस कि हम में से किसने गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट सबसे पहले कैरेज डिब्बे में प्रवेश किया। मैं नहीं जानता कि हम में से किसने सबसे पहले डिब्बे में प्रवेश किया। इंडीड वास्तव में, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरेज कि वह डिब्बे में था, एट ऑल फॉर सम टाइम्स पिछले कुछ समय से। वास्तव में मैं ये भी नहीं जानता कि वह पिछले कुछ समय से रेल के डिब्बे में ही था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। यह अंतिम रेलगाड़ी थी। फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन कह रहा है कि लंदन से मिडलैंड के एक शहर के लिए यह एक अंतिम रेलगाड़ी थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एन इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन कह रहा है कि निश्चित रूप से बेहद आलसी ट्रेन यानी लेजरली आरामदायक अत्यंत धीमी गति से चलने वाली ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन्स उन रेलगाड़ियों में से एक, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग जो आपको ज्ञान देती हैं, ऑफ इटर्निटी अनंत काल की, यानी उन रेलगाड़ियों में से एक थी जो आपको अनंत काल की ज्ञान देती हैं। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब यात्रा प्रारंभ हुआ, व्हेन इट स्टार्टेड जब यात्रा प्रारंभ हुआ, इट वॉज टॉलरेबली फुल यह पर्याप्त रूप से भरी पड़ी थी। यानी जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो वह पर्याप्त रूप से भरी पड़ी थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, लेकिन ज्यों ही या जैसे ही हम सबर्बन स्टेशन स्थानीय या उपनगरीय स्टेशनों पर रुकें, जैसे ही रेलगाड़ी स्थानीय या उपनगरीय स्टेशनों पर रुकी, द ट्रेवलर्स अलाइटेड यात्री अलाइटेड उतरते चले गए। इन वंस एंड टूज एक एक या दो दो करके उतरते चले गए। एंड बाय द टाइम और एक ऐसा समय आया, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड कि हम लंदन के बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिए थे। आई वॉज अलोन मैं अकेला था, यानी रेलगाड़ी के डिब्बे में मैं अकेला था। और रैदर या शायद आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज अलोन मैं अकेला था। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का सुखद आभास होता है। प्लीजेंट सेंस यानी सुखद आभास, फ्रीडम स्वतंत्रता का सुखद आभास होता है। अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होना स्वतंत्रता का एक सुखद आभास होता है। दैट इट जॉल्टिंग कराए कि जो झटका देते हुए, नॉइजली शोर करते हुए, थ्रू द नाइट किसी रात्रि में चली जा रही हो। एक ट्रेन जो शोर करते हुए और झटका देते हुए रात्रि में जा रही होती है और उस ट्रेन के डिब्बे में अकेला होना स्वतंत्रता का एक सुखद आभास होता है। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। इट इज लिबर्टी कह रहा है कि स्वतंत्रता एवं बंधन विहीनता
स्वतंत्रता एवं बंधन वीरता कह सकते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। एंड अनरिस्ट्रेन यानी किसी के बंधन में न हो, आप कह सकते हैं आज़ादी। कि स्वतंत्रता और आज़ादी इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म एक सहमतिपूर्ण रूप है। स्वतंत्रता आज़ादी का ही एक सहमतिपूर्ण रूप है। यू कैन डू एनीथिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। यू लाइक अपने पसंद के अनुसार, यानी आप अपने मन के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज। यू कैन टॉक आप बातचीत कर सकते हैं टू योर सेल्फ अपने आप से। एज लाउड एज यू प्लीज आप जितना तेज बात करना चाहते हैं उतना तेज अपने आप से बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू और वहाँ आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। यू कैन हैव द आर्गूमेंट आप बहस कर सकते हैं आउट विद जॉन्स। जॉन्स एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम है, आप भी किसी व्यक्ति का नाम सोच सकते हैं उस समय। करेक्ट, यू कैन द आर्गूमेंट आउट विथ जॉन्स आप जॉन्स से बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिम्प और उस पर विजय प्राप्त करने का आनंद भी उठा सकते हैं। इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक और बिना प्रतिघात के डर से आप उसे धूल में भी पटक सकते हैं और अपने विजय होने का आनंद भी उठा सकते हैं। काउंटर स्ट्रोक मतलब होता है विरोधी प्रहार। फियर मतलब डरना। ट्रिम्फेंटली मतलब होता है विजय, यानी कि आप बिना किसी विरोधी प्रहार के भय से उसे धूल में पटक सकते हैं और अपने विजयी होने का आनंद भी उठा सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू और वहाँ आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। यू कैन सिंग आप गीत गा सकते हैं। और डांस अ टू स्टेप एक या दो स्टेप आप नाच भी सकते हैं। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक या गोल्फ के प्रहार का प्रैक्टिस अभ्यास भी कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर और फर्श पर आप कंचे भी खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हैंड्रेंस बिना किसी रोक टोक के। हैंड्रेंस मतलब बिना किसी विरोध के, रोक टोक के आप फर्श पर कंचे भी खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो आप खिड़की को खोल सकते हैं। और शट इट या उसे बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के आप खिड़की को खोल सकते हैं या उसे बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ आप दोनों खिड़की साथ में खोल सकते हैं और उन्हें साथ में ही बंद भी कर सकते हैं। इंडीड यू वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम आप उन्हें खोलना एंड शटिंग देम और बंद करना एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का एक छोटा सा पर्व मानकर उन्हें खोलना या बंद करना जारी रख सकते हैं। यानी कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का एक छोटा सा पर्व मानकर आप खिड़कियों को खोलना या बंद करना कुछ समय के लिए जारी रख सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज आप अपने चुने हुए के अनुसार किसी भी कॉर्नर में जाकर बैठ सकते हैं। कॉर्नर यानी कोने में बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न या बारी बारी से उन सभी पर बैठ सकते हैं। यू कैन लाई आप लेट सकते हैं एट फुल लेंथ ऑन द कॉशंस। कॉशंस यानी गद्दा आप गद्दे पर लंबे होकर लेट सकते हैं। एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA। और DORA यानी राज्य अधिनियम कानून या राज्य अधिनियम कानून के नियम को तोड़ने की लग्जरी यानी प्रसन्नता का इंजॉय आनंद भी उठा सकते हैं। यानी कि राज्य अधिनियम यानी DORA के नियम को तोड़ने की विलासिता का आनंद उठा सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हर्ट ब्रोकन और राज्य अधिनियम कानून को पता भी नहीं चलेगा कि उसके हृदय को तोड़ा जा चुका है।
हृदय, हर्ट का मतलब है उसके नियम और कानून को तोड़ा जा चुका है। यू हैव स्केप इवन DORA, और आप राज्य अधिनियम कानून के सज़ा से भी बच जाएंगे। स्केप मतलब होता है बचना, जब वहाँ पर कोई देखेगा ही नहीं तो आपको सज़ा नहीं होगी। ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैं इन सब चीज़ों में से कोई भी कार्य नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ओक्यूर टू मी, वे सब चीज़ें मुझे सूझी ही नहीं। यानी कि 1 या 2 कदम नाचना, गीत गाना, ज़ोर ज़ोर से बातें करना, खिड़कियों को खोलना बंद करना, फर्श पर कंचे खेलना, अपने सिर के बल खड़े हो जाना, यानी इन सब चीज़ों में से मैंने उस रात कुछ भी नहीं किया। What I did, मैंने जो किया, was much more ordinary, वह अत्यधिक साधारण था। मैंने जो कुछ भी किया वह अत्यधिक साधारण था। When the last of my fellow passenger had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, I put down my paper, stretched my arms and my legs stood up. आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर को नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपनी भुजाओं, एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, शांत ग्रीष्म ऋतु की रात्रि में। थ्रो, जिससे होकर, विच आई वॉज जर्निंग, जिससे होकर मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पैल रेमिनेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, नोटिंग, मैं देख रहा था, द पैल रेमिनेंस ऑफ द डे, कि दिन की हल्की पीली स्मृतियाँ, दैट स्टिल, अभी भी, लिंगर्ड, ठहरी हुई थी, इन द नॉर्थर्न स्काई, यानी उत्तरी आकाश की ओर दिन की हल्की पीली स्मृतियाँ अभी भी ठहरी हुई थी। क्रॉसेज द कैरेज, मैं डिब्बे के इस छोर से उस छोर तक पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी तरफ खिड़की से बाहर देखा। लीट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, नीचे बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इट वॉज देन, यह वही समय था, दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, जब मैं अपने सहयात्री से अवगत हुआ। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक था। विंगी, पंखधारी, निप्पी, तेज, इंटरपीड, निडर, इंसेक्ट, कीड़ों में से। दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वेगुअली, अस्पष्ट रूप से, वेगुअली नहीं, अस्पष्ट रूप से, मॉस्किटोज, मच्छर। कराई कि वह उन कीट पतंगों में से एक था जो पंखधारी होते हैं, तेज होते हैं और निडर होते हैं, जिसे हम अस्पष्ट रूप से मॉस्किटो यानी मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। फ्लिक्ड यानी उड़ा दिया, भगा दिया। एंड ही मेक अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट यानी डिब्बे, और वह डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन यानी तीनों विमाओं का निरीक्षण किया। तीनों विमाओं का मतलब है लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ाया। फ्लटर यानी फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और निश्चय किया, दैट की, देयर वॉज नथिंग इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, देयर वॉज नथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ भी रुचिकर नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, करा कि कोने में बैठे उस बड़े से पशु से रुचिकर और कुछ भी नहीं है। केम, आया। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन पर बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर भगा दिया। ही स्किप्ड अवे, और वह भाग गया। टुक एनादर जॉइंट राउंड द कंपार्टमेंट, और उसने डिब्बे का एक छोटा चक्कर लगाया।
रिटर्न वापस आया एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। एंड सीटेड और बैठ गया, हिमसेल्फ वह बैठ गया, इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड अभद्रतापूर्वक मेरे, इम्पुडेंटली मतलब अभद्रतापूर्वक मेरे हथेली के पिछले भाग पर बैठ गया। बैक ऑफ माई हैंड यानी पिछले हाथ पर। इट इज़ इनफ बहुत हो गया। आई सेड मैंने कहा, मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट मानवता की भी एक सीमा होती है या हद होती है। मैग्नानिमिटी मतलब मानवता या उदारता, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। ट्वाइस यानी 2 बार, वार्न चेतावनी दी जा चुकी है। दैट कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, आई एम समवन इन पार्टिकुलर कि मैं एक विशेष प्रकार का व्यक्ति हूँ। पार्टिकुलर एक विशेष प्रकार का व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्त पर्सन मेरे शानदार व्यक्तित्व को, अगस्त यानी शानदार पर्सन व्यक्तित्व को रिसेंट गुस्सा आता है, रिसेंट यानी गुस्सा आता है। द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर कह रहा है कि यदि कोई अजनबी व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करता है या कुछ गुदगुदाने वाली हरकतें करता है तो मेरे शानदार व्यक्तित्व को बहुत गुस्सा आता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसे देखिए और उसे समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।